नियो बैंक यानी कि डिजिटल ओनली एंड मोबाइल फर्स्ट बैंक, जो आप एक ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। यानी घर बैठे ग्राहक पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर्स, सेविंग्स हो, लेंडिंग हो, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सेवा की जरूरत है वो आप नियो बैंक के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ये 100% डिजिटल बैंक्स अब तक आरबीआई की बैंकिंग लाइसेंस से वंचित हैं। ऐसे माहौल में क्या है नियो बैंक्स के सामने एक बड़ा मौका, किस तरह के चैलेंजेस हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फाइनेंशियल सेवाएं पहुंचाने के लिए। इसी पर है सीएनबीसी आवाज की नजर आज। और नियो बैंक्स में काम कर रही दो खास कंपनियां जिनका फोकस है एमएसएमई और एसएमई सेक्टर पर, उन्हीं से हम कर रहे हैं चर्चा। चेकबुक के फाउंडर और सीईओ विपुल शर्मा के साथ फ्लोबिज के फाउंडर और सीईओ राहुल राज दे रहे हैं मेरा साथ। फ्लोबिज के लिए इनफैक्ट नियो बैंक की खासियत यही है कि आप लोग भी एसएमई सेगमेंट को केटर करते हैं एंड आई एम गेसिंग आपके नाम से कि छोटे बिजनेसेस को कैश फ्लो की जरूरत जब भी हो वो शायद आपके दफ्तर आते होंगे या फिर आपके ऐप पर आते होंगे। अगर आप हमें समझा सके किस तरह के कस्टमर को आप लार्जली केटर कर रहे हैं राहुल? पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें बुलाने के लिए शो पर। हमारा जो बिजनेस का विजन है उसमें एक चीज जो फंडामेंटल समझाना चाहेंगे वो ये है कि हम एक स्मॉल बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे आज भी लगभग 80% स्मॉल बिजनेसेस ऑफलाइन है, जिसका मतलब है कि उनका बही खाता का काम तक पेन एंड पेपर पे या लाल पर्ची वाले किताब पे होता है। तो जो पहला कदम हमने उठाया था जनवरी ऑफ 2020 में, उसमें हमने माई बिल बुक नाम का पहले सॉफ्टवेयर रिलीज किया जो कि एक कंप्लीट बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं उसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए या फिर आपके पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी अकाउंटिंग करने के लिए बिफोर यू कैन इवन गेट स्टार्टेड। तो उन टाइप के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमने मोबाइल फर्स्ट बनाया बिलिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, और ये फ्री एप्लीकेशन है टू बिगिन यूजिंग। और आपका जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग का एक्टिविटी है, सेल, परचेज, एक्सपेंस, आपका पेमेंट इन, पेमेंट आउट, कोई भी तरह के जो आपके बिजनेस रिपोर्ट हो सकते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए हैंडी हो, वो सारी चीजें इस तरीके से मोबाइल ऐप पर प्रेजेंट करी कि इसका अडॉप्शन और इसका जो रिसेप्शन मिला मार्केट से वो काफी इनक्रेडिबल मिला। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ एक्चुअली पैंडेमिक के दौरान ही हुआ है। तो वो जो स्मॉल बिजनेसेस का जो टेंडेंसी है अब ओपननेस में कन्वर्ट हो रहा है फॉर देम टू बिकम मोर कंफर्टेबल विद डिजिटाइजेशन। तो माई बिल बुक जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अपने कैटेगरी का कंसिस्टेंटली सबसे हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट भी है, और अब तो वो मोबाइल से लेके डेस्कटॉप और वेब हर प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। हमारा एंड गोल इसमें ये है कि जब पहले बिजनेसेस ऑनलाइन आने लग जाएंगे, जब उनकी रिकॉर्ड कीपिंग से लेके पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने की जो शैली है वो ऑनलाइन और डिजिटल हो पाएगी, उसके बाद इनके पास वो अपॉर्चुनिटी और अच्छे से खुल के आ पाएगी जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेप्टेंस एंड अडॉप्शन और उसको अपने बिजनेस से लिंक करके बिजनेस को ग्रोथ करा पाने का जो अपॉर्चुनिटी, वो सारी चीजें डिजिटल माध्यम से हो पाएंगी। हमारा जो टारगेट सेगमेंट है वो जीएसटी रजिस्टर्ड सेगमेंट है, तो इसमें विपुल जी से हमारा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। हमारे लिए जो एसएमबी कस्टमर है वो 35-40 लाख रुपए के टर्नओवर से लेके 10-15 करोड़ रुपए टर्नओवर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो कितना टेक्नोलॉजी आप लार्जली इस समय इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे तबके को एड्रेस कर रहे हैं, आप दोनों ही, भले ही आपका बड़ा बिजनेस हो, आप एक जीएसटी इनवॉइस होल्ड करते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी की समझ इट्स नॉट नेसेसरी इन सबके पास हो। ऑफ कोर्स कोविड के दौरान लोगों ने वहां पर थोड़ा सा कोशिश की एक्सप्लोर करने की, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अडेप्शन कितना हुआ है, कितना और एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा? विपुल पहले आप बताइए, फिर मैं राहुल के पास जाऊंगी। आई थिंक अडॉप्शन की कर्व में हम लोग अभी थोड़ा अर्ली हैं एज अ कंप्लीट इकोनॉमी एंड एज अ कंप्लीट मार्केट, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो एक्चुअल मैजिक होगा वो टीयर 2 एंड बिलो सिटीज एंड टाउन्स के अंदर होगा। एंड इनका ये स्मॉल बिजनेसेस जो हैं इनके अडॉप्शन के लिए इनको ट्रस्ट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो हम लोग उस जर्नी पे हैं जहां पे अलग अलग तरह के जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं
वो खुद के नेशनलाइज्ड बैंक जो हैं उनके खुद के मोबाइल ऐप्स हो गए, या फिर हमारे जैसे न्यू एज स्टार्टअप्स हो गए जो नियो बैंकिंग का वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर तक ले जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारी बात करें तो हमारे माई बिल बुक सॉफ्टवेयर पे आप क्लोज टू 7 to 8 लाख मंथली एक्टिव बिजनेसेस होंगे। हमारा खुद का यूजर बेस जनवरी 21 से लेके पिछले महीने तक में लगभग 15 to 16 टाइम्स ग्रो हुआ है। अगर आप रिकॉर्डेड वॉल्यूम की बात करें, टुडे वी वुड बी डूइंग एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 1.6 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मंथली रिकॉर्डेड वॉल्यूम ऑन द प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो डिजिटाइजेशन की लहर है वो कंज्यूमर से निकल के स्मॉल बिजनेस तक जा रही है। इनफैक्ट इसी डेटा के को देखकर आरबीआई के भी आप कह सकते हैं थोड़े से कान खड़े हो गए और फिर उनको लगा कि नजर रखनी चाहिए कि वाकई में सही वेरिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आरबीआई ने जो डिजिटल लेंडिंग वाली गाइडलाइंस पर विचार मांगे थे और फाइनली जो गाइडलाइंस सामने निकल कर आई हैं, उससे क्या आपके बिजनेस में किसी तरह का फेरबदल हुआ है? क्योंकि कस्टमर साइड पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, स्पेशली ऑन द क्रेडिट लेंडिंग साइड। लेकिन आप लोग क्योंकि क्लियरली एसएमई लेंडिंग में है या फिर किराना लेंडिंग में है, आपके बिजनेस पर भी क्या कुछ असर पड़ा है आरबीआई की तरफ से जो एक्शन आया? अच्छा राहुल, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट्स की बात थोड़ी सी विपुल ने छेड़ी, अब लगातार हमने देखा ब्याज दरें बढ़ रही हैं। अब कुछ नॉर्मली हिस्ट्री कहती है, और अगर बैंकों का उदाहरण ले तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में वो एसबी डिमांड थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। कुछ सेक्टर्स में पीपल स्टार्ट टाइटनिंग देयर बेल्ट्स एंड टाइटनिंग देयर पर्स स्ट्रिंग्स एज वेल। आपके लिए इस तरह का कुछ इम्पैक्ट दिखा है क्या बिजनेस में कि डिमांड थोड़ी सी नरम हो सकती है अगर ये सिलसिला दरें बढ़ने का जारी रहे और बिजनेस इज एज यूजुअल? आई थिंक इंटरेस्ट रेट वाली बात को टच करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें कि हमारी क्रेडिट जर्नी भी रिलेटिवली न्यू है। विपुल जी की कंपनी आई थिंक क्रेडिट कुछ टाइम से कर रही है, बट हमारे लिए ये जर्नी नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक हमारा फोकस था कस्टमर्स को पहले डिजिटाइज करवा पाना, उनको वो हैबिट दिलवा पाना कि वो डिजिटली अपना बिजनेस चला सकते हैं, एंड देन उनको फिर क्रेडिट का एक्सेस ओपन करके दे पाना। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ऐसा है कि जैसे विपुल जी भी बता रहे थे कि मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसमें क्रेडिट का जो गैप है और क्रेडिट की जो नीड है वो आप डिफैक्टो मान के चल सकते हो कि लोगों को पड़ ही रही है, अलग अलग फॉर्म या शेप में और अलग अलग टाइम फ्रेम में पड़ रही है। अप्लायंसेस की बात करें, जैसे एसी हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, इनकी डिमांड जनरली समर में हाई रहेगी या समर के 1 महीने पहले हाई रहेगी। तो साइकिल और उनके बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्रेडिट की नीड कैसी है, जिसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर नीचे टाइटन हो भी रहा है तो वो आरबीआई की और गवर्नमेंट की मिलीजुली जो अप्रोच है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को और रुपये के स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए है। इससे ऊपर नीचे मूवमेंट मैक्रो लेवल पे अपने को देखने को डेफिनेटली मिलता है, बिकॉज फिर आप देख रहे होंगे कि बैंक्स की शायद लेंडिंग एपेटाइट थोड़ी कम हो गई है। ओके, राहुल और विपुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है एंड आई एम श्योर यहाँ से कंपटीशन एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क जो आप लोग कर रहे हैं और भी बेहतर ही होता हुआ दिखाई देगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।